नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर में डॉक्टरों ने 80 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को नया जीवन दिया। मरीज लंबे समय से भोजन के बाद तेज पेट दर्द से परेशान था और फूड फेयर की स्थिति में था। जांच में पेट और आंतों तक खून पहुंचने वाली दोनों प्रमुख नसें पूरी तरह बंद पाई गई। वेस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक के नेतृत्व में टीम ने बिना बड़े ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में स्टेंट डालकर दोनों नसें खोल दी। इस प्रक्रिया में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन की अहम भूमिका रही। आदिनाथ मेडिसिटी कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, अ यूनिट ऑफ BR शास्त्री हॉस्पिटल में चिकित्सा क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। हॉस्पिटल की वैस्कुलर विशेषज्ञ टीम ने 80 वर्षीय बुजुर्ग मरीज की जटिल बीमारी का सफल इलाज कर उसे नया जीवन दिया है। आदिनाथ मेडिसिटी की पूरी मेडिकल टीम की इस उपलब्धि को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। वैस्कुलर विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी मलिक के अनुसार बुजुर्ग मरीज को लंबे समय से खाना खाने के बाद तेज पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत थी। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में फूड फियर कहा जाता है, जिसमें मरीज डर के कारण खाना खाने से कतराने लगता है। जांच के दौरान मरीज की सीटी एंजियोग्राफी की गई, जिसमें यह सामने आया कि आंतों और पेट तक खून पहुंचने वाली दोनों प्रमुख नसों में पूरी तरह ब्लॉकेज था। स्थिति गंभीर होने के बावजूद विशेषज्ञों ने बिना बड़े ऑपरेशन के आधुनिक तकनीक से इलाज करने का फैसला लिया। वैस्कुलर विशेषज्ञ टीम ने लोकल एनेस्थीसिया में मरीज के पैर की नस के जरिए प्रक्रिया को अंजाम दिया। दोनों बंद नसों को सफलतापूर्वक खोलकर उसमें स्टेंट यानी छल्ला लगाया गया, जिससे खून का प्रवाह दोबारा सामान्य हो सका। इस जटिल प्रक्रिया में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश जैन की अहम भूमिका रही। इलाज के बाद मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ है। अब बुजुर्ग पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से खाना पीना खा रहे हैं। इस सफल उपचार ने न सिर्फ मरीज बल्कि उनके परिजनों को भी बड़ी राहत प्रदान की है। जी, हमारे पास एक 80 वर्ष के मेल पेशेंट एडमिट हुए। बेसिकली उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको खाना खाने के बाद बहुत तेज पेट में दर्द होता था और उल्टियां होती थी, जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे थे। इसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं फूड फियर होना, यानी कि खाना खाने के बाद इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट खाने से ही घबराने लग जाता है और वो खाना खाना बंद कर देता है। यही प्रॉब्लम हमारे पेशेंट को पिछले 1 साल से थी, जिसके लिए वो काफी जगहों पे जाके काफी तरीके का इलाज ले चुका था। एक बार उसकी सीटी एंजियोग्राफी होने के बाद ये पाया गया कि उसकी पेट को यानी आंतों को और पेट को जाने वाली खून की नस में कंप्लीट ब्लॉकेज है, यानी कि कंप्लीटली बंद है। जब वो पेशेंट हमारे पास आया तो वो इस सिमिलर कंडीशन के साथ आया और हमने इस पेशेंट का इलाज किया स्कीम के अंडर, और इनकी यही दोनों नसें जो अपनी आंतों को और पेट को जाती है, दोनों नसों को खोल के उसमें एक एक छल्ला लगाया। प्रोसीजर के बाद अभी पेशेंट काफी अच्छा है और अच्छे से खाना खा पा रहा है और आज हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं स्टेबल कंडीशन में। तो हमने ये पूरा प्रोसीजर सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में, यानी कि छोटी सी एक नस के द्वारा, पैर की नस के द्वारा, फीमोरल आर्टरी के द्वारा किया। और हमारी पूरी टीम में बेसिकली डॉक्टर आकाश जैन हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा, क्योंकि इस पेशेंट को पेट की नसों के ब्लॉकेज के साथ दिल की नसों में भी ब्लॉकेज था, जिसके लिए उनको ऑलरेडी सर्जरी एडवाइज्ड थी। तो उनका सपोर्ट बहुत ही इनवैल्यूएबल रहा हमें पूरे प्रोसीजर के अंदर। एंड बाकी हमारी पूरी टीम ने इस प्रोसीजर को विदिन 2 आवर्स कंप्लीट किया। अब आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में अब इस प्रकार के सीवियर यानी गंभीर बीमारियों के मरीजों के इलाज भी संभव है, तो सारी सरकारी योजनाओं के तहत इलाज होता है और सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ? जी बिल्कुल, तो हम लोग सभी योजनाओं में, आरजीएचएस में, सीजीएचएस में और भामाशाह के अंदर ये सारे इलाज कर रहे हैं। और इस तरीके के पेशेंट्स को पहले एक्चुअली अजमेर से जयपुर जाना पड़ता था इसी सारी प्रोसीजर्स के लिए। इवन ये पेशेंट भी जयपुर जाके काफी जगह घूम फिर के आया जहाँ पे उसको मना कर दिया था इस प्रोसीजर के लिए, बट फाइनली वो सही जगह आया तो उसका अच्छे से काम हो गया। मेरा नाम नारायण सिंह रावत है और पेशेंट छोटू सिंह रावत। ठीक सर, फिर BR शास्त्री हॉस्पिटल में लेके आए, फिर पूरी मेडम साहब का इलाज चलाया, अभी कंप्लीट हो गया। उसकी उम्र है 75 साल। फिर अहमदाबाद भी मैं लेके गया, वहाँ मना कर दिया। वहाँ से वापस लेके आया, जयपुर लेके गया, फिर 7-8 दिन वहाँ रखे,
वहां से हमारे को 2.5 लाख मांगा एक नस का, ब्लॉक है। वो बोला मेरे से नहीं होगा, दूसरे डॉक्टर्स को बुलाऊंगा। फिर हमने उसको मना कर दिया, वो गारंटी नहीं ले रहा था। फिर यहाँ पता लगाया तो फिर पूरी मैम साहब का नाम किसी ने बताया, फिर यहाँ आके मैम ने इलाज कर दिया, अच्छा हो गया हमारा काम। पहले क्या दिक्कत थी और अब कितना अभी कंप्लीट है। पहले बहुत ज्यादा खाना खाते तो भी परेशानी हो रही थी, पानी भी पिए चाहे कुछ भी करे तो भी परेशानी हो रही थी। अभी कोई परेशानी नहीं हमारे को। हॉस्पिटल में कितने दिन आपका ट्रीटमेंट चला और किसी योजना में हुआ है आपके? योजना में हुआ। कितने दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? ये 6 दिन हो गया। हाँ, 6 दिन में कंप्लीट हो गया बाबा। चलना फिरना खाना पाना सारा अच्छी तरह से खा रहा है, कोई दर्द नहीं है अभी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्वच्छता और जन जागरूकता को लेकर भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य अस्पताल परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और जनहितैषी बनाए रखने के साथ साथ आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में स्वच्छता एवं जन जागरूकता को लेकर भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों का उद्देश्य अस्पताल परिसर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और जनहितैषी बनाए रखने के साथ साथ आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। मेडिकल कॉलेज के MBBS, पैरामेडिकल, नर्सिंग स्कूल एवं नर्सिंग कॉलेज के कुल 127 छात्र छात्राओं ने कैजुअल्टी परिसर में जन जागरूकता के लिए 45 आकर्षक वॉल पेंटिंग तैयार की। प्रत्येक पेंटिंग 32 फीट के लंबे आकार में बनाई गई, जिसमें स्वच्छता का महत्व, संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों से बचाव, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानव विकिरण ऑफ हेल्थ केयर तथा संतुलित पोषण जैसे विषयों को सरल और प्रभावशाली चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने चिकित्सकों और स्टाफ के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम से पूर्व सुबह अस्पताल परिसर से स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और स्टाफ ने भाग लेकर जन जागरूकता का संदेश आमजन तक पहुंचाया। पूरा आयोजन स्वच्छता, सेवा और संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में सामने आया, जिसने अस्पताल को ही नहीं बल्कि समाज को भी स्वस्थ और जागरूक बनाने का संकल्प दोहराया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में नगर निगम के द्वारा राजस्थान सरकार के सफलतापूर्ण 2 साल पूरे होने पर आज स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम रखा गया था, जो कि हमारे पूरे कैजुअल्टी परिसर, मुख्य द्वार और पीछे के द्वार तक सफाई का अभियान था, विजयलक्ष्मी पार्क तक। तो पूरा कलेक्टर साहब उसमें पधारे, नीरज जैन साहब पधारे और हमारे नगर निगम के आयुक्त देशलदान जी, हमारे अधीक्षक अरविंद खरे साहब और पूरी अस्पताल की टीम, नगर निगम की टीम और नगर निगम के साथ जन भागीदारी तभी हमारे साथ रही, इनके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इन्होंने सफाई में भाग लिया और शपथ ली कि हम प्रत्येक 100 घंटे एक हफ्ते के अंदर देंगे अपने सफाई को, ताकि हम शहर को स्वच्छ रख सकें, अपने गांव को स्वच्छ रख सकें, अपने देश को स्वच्छ रखें। इसी के लिए हमारा ये स्वच्छता अभियान था, जन जागरूकता के लिए और लोगों में कि हम सफाई रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अजमेर के रामप्रसाद घाट क्षेत्र में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब नगर निगम की ओर से चाय की थड़ी हटाने को लेकर चेतावनी दी गई। निगम की कार्यवाही के बाद मौके पर नगर निगम अधिकारी और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिससे आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई। अजमेर के रामप्रसाद घाट में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब नगर निगम की ओर से चाय की थड़ी को हटाने को लेकर चेतावनी दी गई। निगम की कार्यवाही के बाद मौके पर निगम अधिकारियों और दुकानदार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं थड़ी मालिक ने निगम के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वह निजी जमीन पर पिछले कई दशकों से चाय का व्यवसाय कर रहे हैं। दुकानदार का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के कार्यवाही की जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। थड़ी मालिक के अनुसार वह निगम के इस फैसले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से करेंगे और निगम की इस कार्यवाही को निरस्त करने की मांग करेंगे। कर रहे हमको नगर निगम, अरे ऐसे बड़े धमकी दे रहे, हटा लो दुकान, हटा लो। 60-70 साल हो गया,
हम बदवा लुगाई हो, हमारा आदमी नहीं है, ना पेंसिल मिला, ना कुछ मिला, ना धान मिला। मेरे बेटे के बेरोजगार है, हमारे छोटा पोता है 3-4 साल का, हम कहाँ से लाएंगे? चाय की दुकान है हमारी, 60-70 साल हो गया हमको रहते यहाँ पे। रमेश चाय वाला। इसकी शिकायत लेकर के जाओगे आप? हाँ जाएंगे एसपी के साथ, देवनानी के पास। और हमको हम यही रहना चाहते हैं, हम दुकान लगाएंगे, हमें दाल रोटी मिलेगी, हमारे बच्चे को पालेंगे। जमीन भी साकित की है बंसल प्राइवेट, उनको ऑफिस नहीं है, हमको इनसे क्यों परेशान कर रहे हैं हमको लोग। पुष्कर राज की पावन धरती पर तैयार किया गया पुष्कर का ऑफिशियल सॉन्ग अब आधिकारिक रूप से रिलीज हो चुका है, जो शहर की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और विकास की सोच को एक साथ प्रस्तुत करता है। इस गीत को आरजे रोहित और अक्षय चौधरी की टीम ने तैयार किया है, जिसे दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिल रही है। पुष्कर राज की पावन धरती पर तैयार किया गया पुष्कर का ऑफिशियल सॉन्ग अब आधिकारिक रूप से रिलीज हो चुका है, जो शहर की धार्मिक आस्था, संस्कृति, विरासत और विकास की सोच को एक साथ प्रस्तुत करता है। इस गीत को आरजे रोहित और अक्षत चौधरी की टीम ने तैयार किया है, जिसे दर्शकों में जबरदस्त सराहना मिल रही है। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो सॉन्ग में पुष्कर के घाट, मंदिर, संकरी गलियां, गुलाब की खेती, प्रसिद्ध मालपुए, कपड़ा उद्योग और प्रमुख पर्यटक स्थलों को बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया है। इस वीडियो में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत की पूजा अर्चना करते हुए दृश्य भी शामिल किए गए, जो पुष्कर की आध्यात्मिक पहचान और मजबूती देते हैं। ये गीत पुष्कर को केवल धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि पर्यटन और विकास के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। गुलाब की खेती और कपड़ा फैक्ट्रियों के साथ दृश्य स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने का संदेश देता है, जिसमें निवेशकों और उद्योगपति को भी प्रेरणा मिलती है। आरजे रोहित और गीत की मुख्य अदाकार गरिमा शर्मा ने वीडियो की शूटिंग महज 2 दिन में पूरी की, जबकि इसकी तैयारी 1 सप्ताह पहले शुरू कर दी गई थी। सॉन्ग में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, गुरुद्वारा, सनसेट पॉइंट और पुष्कर घाट जैसे स्थलों को बेहद आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। एक बहुत ही बढ़िया गाना जो है हमने फिल्माया है, और पूरे पुष्कर की धार्मिक संस्कृति को देखते हुए घाट, मंदिर और गलियां, मालपुए, गुलाब खेती, जो भी चीज़ हम दिखा सकते थे 4 मिनट 4.5 मिनट के सॉन्ग में, हमने पूरी कोशिश करी है और पूरा पुष्कर आपके सामने है। कितना टाइम लग गया ये हमको करीब 2 दिन लगे पूरा वीडियो शूट करने के लिए, और तैयारी 1 हफ्ते पहले शुरू करी। और इसके लिए कोई जगह भी चुनी की? जगह पुष्कर की जो मेन सारी स्पॉट्स हैं, जैसे ये सनसेट पॉइंट हो गया, धड़ा हो गया, मंदिर हो गए सारे के सारे, वरा घाट, ये इससे पूर्व भी कोई ऐसा? ये मेरा पहला टाइम है, मैंने पहली बार वीडियोग्राफी करी है एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। मैंने कभी कमर्शियल शूट या इस तरह की कोई शूट करे नहीं, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सबसे पहले तो पुष्कर वासियों का, अजमेर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो गाना पुष्कर के लिए हमने बनाया है, आज पुष्कर वालों को समर्पित कर दिया। अब आपका वो गाना है, जीरो मेलोडीज करके यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ जाइएगा, सुनिएगा। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, म्यूजिक चैनल पे आप जाइए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब म्यूजिक हो, स्पॉटिफाई हो, जियो सावन हो, वहाँ पर पुष्कर टाइप करिएगा, आपको ये गाना मिलेगा। रील्स बनाइए, हमें शेयर करिए, हमें टैग करिए, और इन्हें टैग करिए जो कि इस गाने की ब्यूटीफुल अदाकारा हैं, गरिमा शर्मा। गाने में शूट करने में साहब 4.5 दिन, या देख लो दिन रात एक होगा। एक टांग पे भागे हैं और एक टाइम रोटी खाई है। हाँ, हमने इससे पहले किए हैं, हमने राइजिंग राजस्थान किया है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेयर किया था। और हमने कुछ राजस्थानी गाने भी किए हैं। एक हमारा गाना है बिंदनी नंबर 1, जिसको राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था। जीत शर्मा उस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर हैं, और ऐसे काम हम करते रहते हैं। गरिमा शर्मा फिल्म्स करती रहती हैं। शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज अब ये देंगी, बताओ क्या मैसेज है? शहरवासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए गाना बनाया है, जो सभी लोग पुष्कर को इतना पसंद करते हैं, आप इस गाने को भी उतना ही पसंद कीजिए और लोगों तक फैलाइए, ताकि और भी लोगों को जो पुष्कर नहीं आए, नहीं देखा है, उन्हें पता चले कितनी खूबसूरत जगह है और टूरिज्म बढ़े, हमारे राजस्थान में टूरिज्म बढ़े। थैंक यू। और ये कहानी इतनी प्यारी है कि एक सोलो ट्रैवल करने वाली महिला पुष्कर में आके अकेले घूम सकती है, उसे इतनी मदद मिलती है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सेफ फील करती है कि वो 1 दिन आती है, 4 दिन रुक के जाती है। तो आपका गाना है, और थाने ताकि बुआ जी की सौगंध से बोल सकता हूँ ना ऐसे, थान ताकि लागा जी की बुआ जी की कसम है, शेयर करो, मेक रील्स, मेक समथिंग एंड
प्लीज डू शेयर विद अस। अजमेर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां सिनेवल चौराहे के पास स्थित एक बिल्डिंग के अचानक गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आने से एक युवक को गहरी चोट लगी है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भिजवाया गया है। फिलहाल मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद है। हालात पर नजर रखी जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अजमेर में सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां सिनेवल चौराहे के पास स्थित एक बिल्डिंग के अचानक गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे की चपेट में आने से एक युवक को गहरी चोट लगी है, जिसे तुरंत अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल उपचार के लिए भिजवाया गया है। फिलहाल मौके पर प्रशासन और पुलिस मौजूद है। हालात पर नजर रखी जा रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस बिल्डिंग में लंबे समय से लगातार तोड़फोड़ का काम चल रहा था। क्षेत्रवासियों के मुताबिक बिल्डिंग को गिरवाने के लिए रोजाना उसमें तोड़फोड़ की जा रही थी, जिससे इसकी मजबूती कमजोर हो गई और बड़ा हादसा सामने आया है। ये सिनेवल चौराहे के पास में बिल्डिंग गिर गई। नहीं, नई बिल्डिंग थी, तोड़ के वापस नई बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या वो दबाव एक मजदूर दब गया अंदर, उसको आदमी को निकाल लिया, हॉस्पिटल भेज दिया उसको। कितने मंजिला थी? ये 4 मंजिला थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले आज सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध जताया। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले आज सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, लेकिन सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के लिए ये 2 साल निराशा और संघर्ष से भरे रहे। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन व्यवस्था और आरजीएचएस योजना पूरी तरह धराशायी हो चुकी है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि पेंशन से जुड़े मामलों में लगातार देरी हो रही है और आरजीएचएस योजना के तहत इलाज की सुविधाएं पहली जैसी नहीं रही, जिससे बुजुर्ग कर्मचारियों को गंभीर परेशानियों का अक्सर सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनसुनवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं नहीं सुनी जाती। दूर दराज से आने वाले लोग बसों में धक्के खाते हुए पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। देखिए, राज्य सरकार अपने 2 साल का जश्न मना रही है। मैं मेरी ओर से, मेरे संगठन की ओर से सरकार को बधाई देना चाहूँगा
मैं बताना चाहूँगा सरकार के 2 साल हमारे लिए पूरे निराशाजनक रहे। सबसे पहले बताऊँगा कि सरकार ने पहली बार बीजेपी सरकार ने पेंशन का डीए रोका। 3 महीने का डीए लगभग 95 से 100 करोड़ रुपये होता है, सरकार उसका भुगतान नहीं कर रही है। और दूसरी बात RGS जैसी योजना जो पूरी सरकार शुरू की सबके भले के लिए, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है इसके कुप्रबंधन के कारण RGS योजना पूरी तरह धराशायी हो गई है। इनको इलाज नहीं मिला, डिस्पेंसरी में कोई भी डॉक्टर RGS तक दवाई नहीं मिल रहा है। इसके अलावा रामगंज और पुलिस डिस्पेंसरी में 2 दवाएँ थी उपभोक्ता भंडार की, उसको इन्होंने बंद कर दिया। कुल मिला के पेंशन को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। इसके अलावा मैं जन सुनने का जो काम करे सरकार प्रति माह या जन से होती है आपके जिला मुख्यालय पर, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, केवल फॉर्मेलिटी है। लोग गाँवों से दूर से आते हैं, बसों में बैठकर यहाँ आकर धक्के खा के जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सूचना केंद्र प्रक्रिया की जाँच को लेकर अब 4 साल से सुनवाई की मांग करें। सूचना केंद्र निर्माण में लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बहुत पैसा खाया। हम पहले जाँच करो, जो भ्रष्ट आदमी उसके रवाना करो। 4 साल से सुनवाई होनी हो रही, जिला प्रशासन कई बार ज्ञापन दिए, हमें सुनवाई का मौका नहीं दिया जा रहा। कुल मिलाकर मैं कहूँगा सरकार के 2 साल पूरी तरह निराशाजनक रहे। अजमेर के वैशाली नगर स्थित प्राचीन देवनारायण मंदिर के पास सोने की खान से मशहूर ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सोमवार सुबह जब दुकान मालिक अपनी दुकान पर पहुंचे तो दोनों ताले टूटे हुए मिले। शक होने पर उन्होंने दुकान के अंदर लगे हुए CCTV कैमरे चेक किए तो चोरी की वारदात सामने आई। इस दौरान चोरों ने लगभग 50 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अजमेर के वैशाली नगर स्थित प्राचीन देवनारायण मंदिर के पास सोने की खान से मशहूर ज्वेलरी शॉप पर बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सोमवार सुबह जब दुकान चालक दुकान पहुंचा तो दोनों ताले टूटे मिले। शक होने पर जब उन्होंने दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे चेक किए तो चोरी की वारदात साफ नजर आई। इस दौरान चोरों ने लगभग 50 लाख की ज्वेलरी और 5 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दुकान संचालक के अनुसार चोर दुकान में रखे डमी पर पहनाए गए कीमती गहने उतारकर फरार हो गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार चोर करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और लगभग 5 लाख रुपए नगद लेकर उड़ गए। संचालक ने बताया कि वारदात के समय पूरे इलाके की बिजली गुल थी, जिससे CCTV कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे और चोरों को वारदात को अंजाम देने का पूरा मौका मिल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी और संदिग्धों की तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा। 11 साढ़े 11 बजे हमको सूचना मिली कि ये जो चौपाटी वाली रोड है, इस पे सोना की खान नाम से एक शोरूम है जो कि ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं। तो इनके जो मालिक हैं उन्होंने सूचना दी थाने पर कि इस तरीके से उनकी दुकान के शटर के दोनों ताले टूटे हुए थे और उन्होंने अपने शोरूम का कैमरा चेक किया तो उनको कुछ सामान जो है वो मिसिंग लगा। उसके आधार पर उन्होंने थाने को सूचना दी। थाने के बाद में कंट्रोल रूम से भी सूचना मिली। हमने मौके पे FSL और MOB टीम को बुलाया, एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। जो भी मौके से जुटाने वाले जो एविडेंस है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा CCTV फुटेज भी हम चेक कर रहे हैं और दुकान का जो ऑनर है उससे हम रिपोर्ट लेके मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। कैमरे बंद अभी एक बार ही हम चेक करेंगे कि वारदात के टाइम पे कैमरे बंद थे या चालू थे। ये तो अभी चूंकि हमको इंसिडेंट का पता चला है, हम मौके पे आए। बाकी कैमरा और जो भी FSL MOB के एविडेंस है उसके आधार पर हम अनुसंधान करेंगे आगे। ये अभी कुछ कह नहीं सकते अमाउंट और इसके बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता। ये तो ऑनर अपना रिपोर्ट के अंदर माल और कैश का खुलासा करेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे ऊपर गुड़ की चाय का स्टिकर भी लगा दिया है, लाइट्स भी बंद थी, क्या पूरी योजना इसके बारे में तो अभी अनुसंधान करने के बाद ही कुछ कह सकें। दुकान ओपनिंग करने के लिए तो जैसे ही मैंने चाबी निकाली तो मेरी एकदम नजर गई, दोनों ताले टूटे हुए थे, दोनों ताले नहीं थे लगे हुए। और ऊपर जो लाइटें हैं वहाँ पे उन्होंने एक स्टिकर चिपका रखा है और जैसे ही मैंने कैमरे ओपन करके देखे तो अंदर से सारा सामान चोरी हो चुका था। डमियो वगैरह पे जो डिस्प्ले पे लगा हुआ था वो सब कुछ नहीं था। तो तत्काल मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन करी और अभी तहकीकात हो रही है। तकरीबन 50 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और 5 लाख रुपए कैश थे। क्या सोने का बिजनेस? सोने के थे?
गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है हमारे पास। तो क्या आपकी दुकान के कैमरे बंद हैं क्या? नहीं, यहाँ पूरे एरिया की सभी के कैमरे बंद है। पूरे एरिया की लाइट गई हुई थी उस समय जब ये वारदात हुई। ये दुकान कितने समय हो गए खुले हुए? यहाँ 5-6 महीने हो गए। किस नाम की दुकान है? सोने की खान अजमेर के नाम से दुकान है और ये वैशाली नगर में। आगामी उर्स को लेकर सुरक्षा और चेकिंग अभियान के तहत जीआरपी थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने 21 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी से मामले में गहनता से पूछताछ की जा रही है। आगामी उर्स को लेकर सुरक्षा और चेकिंग अभियान के तहत जीआरपी थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने 21 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी से मामले में गहन पूछताछ की गई और उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गई। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने बताया कि उर्स के मद्देनजर इस तरह की कार्यवाही को और तेज किया जाएगा ताकि सार्वजनिक स्थलों पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये भवरलाल है, वारिंगर आम जाति जाट है, जालोर का रहने वाला है। ये कोई निर्धारित मात्रा से अधिक शराब लेके जा रहे थे, इसको रेलवे स्टेशन पर करके और आगे कोर्ट में पेश करेंगे। कहाँ लेके जा रहा था ये? अब ये आगे तब अनुसंधान कर रहे हैं। तो इंग्लिश बोतल थी क्या? हाँ, अंग्रेजी बोतल? अंग्रेजी। क्या नाम है इसका? भवरलाल। और कोई पुराने कोड सामने आया इसका? अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, आया नहीं है, मंगाया थाने से आने के बाद। आपका नाम ऊपर? मेरा ASI कौशलेश जोशी। प्लेटफॉर्म से पकड़ा इसको? प्लेटफॉर्म में 4-5 से कोई गाड़ी इंतजार कर रहा था, गश्त के दौरान गश्त अधिकारी ने पकड़ गया। पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद आज पुष्कर न्यायालय परिसर में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद आज पुष्कर न्यायालय परिसर में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पुष्कर कोर्ट परिसर में आयोजित इस शपथ समारोह में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मदनलाल सांखला सहित उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पुष्कर न्यायाधीश डॉक्टर विमल व्यास रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मुख्य वक्ता ने अपने संबोधन में कहा कि बार और बेंच में समन्वय मजबूत होने से न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त बनती है। साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा और न्याय की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही पुष्कर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया और आने वाले समय में अधिवक्ताओं के हित में सक्रिय भूमिका निभाने का भरोसा दिलाया। पिछले गत 26 नवंबर को पुष्कर बार एसोसिएशन की जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी, जिसमें निवर्तमान कार्यकारिणी और सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने नए सत्र 25-26 के चुनाव कराने के लिए एक चुनाव समिति का गठन किया गया था, जिसमें श्री SK चौधरी साहब को मुख्य चुनाव अधिकारी, एस संदीप जी एवं मुझे सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। हम सबकी ये जिम्मेदारी थी कि हम पुष्कर बार एसोसिएशन के चुनाव पूर्ण निष्पक्षता से, ईमानदारी से, बिना किसी भेदभाव के कराएं। तो मैं सोचता हूं कि आज इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को हमने आज विधिवत से आनंद और निष्पक्ष होकर संपादित कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि नई कार्यकारिणी जो भी विजयी हुई है वो आगामी सत्र में बार हितों के लिए कार्य करेगी और हमने हमारा कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से किया है। इसका मुझे पूर्ण। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।